हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन फ्रॉम onliveserver.com और मैं आज आपके लिए लाया हूँ बहुत अच्छा टॉपिक, जिसमें कि आपको बताऊंगा कि कई बार इशू आता है कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मान लीजिए आपने कोई अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर अकाउंट बनाया। अब वहाँ पर जो इमेज अपलोड होती है तो वो प्रॉब्लम किया करती हैं कि आप कोई मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं, आप मान लीजिए आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, आप रिटेलर हैं या फिर कहीं से परचेज करके जैसे भी करते हैं अमेजोन पर आप या फिर फ्लिपकार्ट पर आपने एफिलिएट मार्केटिंग का बनाया या फिर आपने एक जिसका से ना सेलर अकाउंट बनाया हुआ है। अब वहाँ पर आप प्रोडक्ट अपलोड करने का सारा कुछ होता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम आती है कि इमेज का पाथ मांगते हैं। इमेज कहाँ से डालेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, इमेज होस्टिंग परचेज करते हैं हमसे। वेबसाइट भी चल जाए उनकी, इमेज भी होस्टिंग हो जाए तो, और वो इमेज की फ़ोटो वहाँ पर लगा दें। और क्योंकि होता क्या है कि आप अगर गूगल से उठा के कहीं से लाओगे तो कॉपीराइट में फंस जाओगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने मान लीजिए वहाँ पर डाल भी दिया कोई वैसे यूआरएल और वो आपकी साइट सामने वाले ने कुछ अपडेट कर दिया तो वहाँ पर कुछ और दिखाई पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? यानी कंट्रोल दूसरे के हाथ में देना नहीं चाहते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हम एक साइट हमारे पास ही है, इस साइट पर मुझे, आप देख रहे हैं, इस साइट पर मुझे कुछ इमेजेस के पार्ट डालने थे, इमेज लेनी थी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप एक बार हमारे जो हमारे क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि हमें ये 1 बाय 1 सीपन से इमेज अपलोड करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कृपया आप करके मुझे एक काम कीजिए कि आप मुझे बल्क में अपलोड करने के लिए बता दीजिए। तो बल्क में इमेज कैसे अपलोड करते हैं, उनकी बहुत सी इमेजेस हमारे पास आ गई हैं। और देखिए पब्लिक HTML में जाएंगे, सीपन खोल के पब्लिक HTML में ये फोल्डर रहा उनके पास, ठीक है। अब ये फाइल हमने उन्होंने दी है, मैं यहाँ पर देखूँगा कोई फोल्डर बना देता हूँ, एक सेकेंड, टेस्ट नाम से फोल्डर बना देता हूँ। ओके, रीनेम, यहाँ पर अब मैं गया और यहाँ से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर का नाम रख दिया मैंने टेस्ट नाम से फोल्डर रख दिया। ओके, ये क्रिएट किया, फोल्डर हमारे पास आ गया। इसको ओपन करेंगे क्योंकि हमें जिस पाथ में डालना है इमेज वहीं पर डालेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जाते हैं, ये किया, एक तो ड्रॉप डाउन करके यहाँ से डाल सकते हैं, पहला तो ये ऑप्शन ये हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा फोल्डर बना पड़ा हुआ है ये जाकी डाटा के नाम से, ठीक है। अब इसमें इमेजेस पड़ी हुई हैं, लेकिन क्या करें, अब हमें एक एक इमेज यहाँ से सिलेक्ट होगी तो डेस्कटॉप पे जाएंगे, जाके डाटा को हम इसके करेंगे जिप कर लेंगे। जिप का ध्यान रहे, जब भी cPanel में आप कंप्रेस फाइल करते हैं तो जिप का फॉर्मेट एक अलग होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जाते हैं, मैं यहाँ पर जिप कर लेता हूँ फाइल को, एक तो ये 7 zip आ रहा है, ठीक है। ऐड टू और शिप कर देता हूँ, इससे कर देता हूँ। जिप का एक फॉर्मेट होता है, ये आपको ये रखना है, नहीं जी जेप डॉट यहाँ से मुझे करना है जिप, ZIP, ठीक है। ये फॉर्मेट का ध्यान रखना, यहाँ पे यहाँ से आ रहा है, जैसे जिप आ गया, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, हमारा ये डाटा आ गया। अब इस फोल्डर को देखिए, इस पर क्लिक करते ओपन हो जाता है, इसको करेंगे तो कंप्रेस हो गया, कंप्रेसिड फाइल जिप फाइल बन गई। इससे ओपन किया, या फिर कोई भी टूल चला रहे हैं आपको कंप्रेस ही करना है। कंप्रेस में GIF फॉर्मेट होना चाहिए तो, या फिर GZ होना चाहिए, कई फॉर्मेट होते हैं। सेंटोस में आप चेक कर लेंगे गूगल पर सर्च करके कि कौन सा होता है। अब देखिए मेरी फाइल अपलोड हो गई। अब मैं यहाँ पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये फोल्डर आ गया। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक इस पर गया, राइट क्लिक नहीं करते बहुत से लोग भूल जाते हैं, ठीक है। हमने इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, ऊपर ये आ रहा है, इसे भी क्लिक करें वही होगा, या फिर इसे राइट क्लिक करके ये आ रहा ऑप्शन, दोनों ऑप्शन है। अब देखो कहाँ पे करना है, तो हमारा पाथ आ जाता है, इसी फोल्डर में मुझे करना है क्योंकि आपको दिखाना भी है। रीलोड कर लें, ये आपका डाटा आ गया, डाटा आ गया। अब इस फोल्डर में सारी फाइल्स आ गई हैं, ओके, सारी फाइल आ चुकी हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इस फोल्डर को थोड़ा डिलीट कर लेते हैं, जिससे कि इस फोल्डर में बहुत सा डाटा आ गया। तो इसको, ये पड़ा हुआ है इस इमेज को, मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट किया, मैंने सारी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे 1 बाय 1 करके, सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। और यहाँ से करेंगे मूव पर क्लिक, मूव कर लो या फिर राइट क्लिक करके मूव करो, दोनों ऑप्शन में मूव कर लो क्योंकि बाई चांस आपको दिक्कत हो जाए। और जाके डाटा से बाहर हम आ जाते हैं टेस्ट पर, ओके। ये सारी इमेजेस हमारी कहाँ चली गई, टेस्ट फोल्डर में आ गई, ओके। इसको भी डिलीट कर दें और एक काम करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर पहले इसका बताता हूँ। मैंने इसको कर लिया डिलीट, ओके, इसको डिलीट कर दिया, सिलेक्ट करके डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर देंगे, सिंपल।
अब देखिए एक बार क्या इशू होता है कि मैं इसका नाम पाथ बहुत बड़ा आ रहा है कि आप डालेंगे नहीं चालू होता है। अब डालते हैं, इनकी साइट हमने ओपन कर ली, इसके आगे लगाएंगे हम स्लैश टेस्ट था ना, टेस्ट फोल्डर का पाथ दे दिया, ये लिखा और ऐसे कर दिया, इमेज खुल के आ गई। अब देखिए कई बार क्या होता है, ये पाथ जो आ गया ये आ गया, अब प्रॉब्लम ये आएगी सबसे बड़ी, ये रहा। अब एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर जो भी होता है, मान लीजिए ये स्पेस आ रहा है, स्पेस इसमें तो दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर स्पेस होगा, इसे कहते हैं, ये किया इन %20, ओके आ गया, यानी सबके स्पेस के बीच लगाना पड़ेगा। इसीलिए पाथ, इमेज का पाथ आप जो भी रख लें, मान लीजिए इसका पाथ हम रखना है तो इसको हम पाथ को वहाँ पर चेंज कर लेंगे। यहाँ पर जो पाथ आ रहा है, सॉरी ये देखिए ये पाथ आ रहा है, हम इसको पाथ को चेंज कर लेंगे क्योंकि लिंक लगाने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। एक्सटेंशन रखी रहने देंगे, यहाँ 00 बंद कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें केवल इतना ही लिखना है, एक्सटेंशन उसकी रहेगी 001, ओके। फाइल आपकी ओपन हो रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब अभी इन्हें जो हमारे कस्टमर थे, इन्हें ये स्पेस नहीं मिल रहा था कि यहाँ पर हम कोई फोल्डर डालते थे वहाँ पर पाथ मिल जाए। अब यहाँ पर करेंगे तो ये नॉट फाउंड आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने जिप फाइल कोई भी अपलोड की तो यहाँ पर अब डाउनलोड हो जाती है। सिक्योरिटी रीजन से हम ये ब्लॉक कर देते हैं इंडेक्सिंग होना। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप कोई भी, मान लीजिए आपने कोई जिप फाइल या फिर कोई डाटा, पर्सनल डाटा रखा, फोल्डर में अपलोड हो गया, तो यहाँ से खट से लोग डाउनलोड कर लेंगे, या फिर आपकी वेबसाइट का पूरा बैकअप हो गया वो डाउनलोड कर लेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे इंडेक्सिंग को ऑफ कर देते हैं, ओके। ये सब सिक्योरिटी के लिए बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहता है। अब देखिए सारा कुछ हो गया, ये पाथ चेंज कर लेंगे, ये आपके सामने आ गया। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमें चैट पर लिख सकते हैं, लाइव चैट पर, जो कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आपको। नेम डालिए, ईमेल आईडी है, डिपार्टमेंट चूज़ कीजिए, वेब डिजाइनिंग, सेलर, रोस्टिंग, सेल्स से किसी से भी। अगर नहीं होता तो आप डायरेक्ट यहाँ पर डिपार्टमेंट मत सिलेक्ट, डिफ़ॉल्ट पर जाने दीजिए और यहाँ पर आप क्लिक करके बात कर सकते हैं, ओके ओके। स्टार्ट चैट करेंगे तो चैट हो जाएगी, यहाँ पर लाइव टीम बैठी हुई है। अगर कोई इशू आता है तो हमारे पास देखिए ये नंबर पड़ा हुआ है, इस पर कॉल कर सकते हैं। सॉरी वो व्हाट्सएप खुल गया। और दूसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, इसमें कॉन्टेक्ट अस पे जाएंगे, ठीक है। इसमें नंबर पड़े हुए, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और कई बार टिकट क्रिएट करनी होती है तो आपको पता, क्लाइंट एरिया से टिकट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं, ये आ रहा ऑप्शन ना टिकट का। दूसरा सबमिट टिकट, यहाँ से भी जा सकते हैं, सबमिट क्लिक कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं आपस अपनी क्वेरी को लिखने के लिए या बात करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि कॉल रिसीव नहीं हो पाती, कि हम भी काम लगे पड़ते हैं, टीम होती, हज़ारों कस्टमर होते हैं, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टीम इसमें क्या होता है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दिया, चैट पे बात कर ली, तो काफ़ी कुछ आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये फाइल अभी मैंने बताया था, इंडेक्सिंग ऑफ करने का फ़ायदा ये होता है, आपका ये डाटा मान लीजिए इसमें कुछ पर्सनल फाइल हो तो जिप फाइल तुरंत डाउनलोड हो जाएगी, किसी को पता चल जाएगा इंडेक्सिंग क्या बना हुआ, कैसे पाथ लगा हुआ, तो हैक भी कर सकते हैं। इसीलिए हैकिंग के लिए हम इसे ऑफ कर देते हैं। अब इसको भी डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी फाइल आ गई, डबल क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाती है। यहाँ पर जाइए, इसको क्लिक किया एक बार और यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, इसको रीनेम कर लीजिए। ये आ रहा है आपका 002 कर लिया, ओके। ऐसे करके आप ऑलरेडी 001 ऑलरेडी है, मैं इस पर चला जाता हूँ, 002 कर दिया, ओके। ऐसे कर पाथ चेंज कर लेंगे। अब टेस्ट फोल्डर आपके पास सामने है ही, टेस्ट डाला, यहाँ पर 000.jpg नहीं होता है, थोड़ा एक पाथ और चेंज होगा, देखो नहीं आ रहा क्योंकि इसमें एक्सटेंशन कुछ आ रही थी, इन्होंने JPEG है ना, EG कर देते हैं, खुल गया, ओके। सारा कुछ क्लियर हो गया। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, ऐसी ट्रिक नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप खोलेंगे यूट्यूब चैनल को, ऑलरेडी आपके सामने आ रहा है, onlineserver.com लिखेंगे और ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा onlineserver.com पर, और इस पर जाके हम यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे वीडियो ऑलरेडी आ रहे हैं, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसलिए प्रॉपर दिख नहीं रहा है, ओके। तो आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर कुछ क्वेरी हो तो हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको बार बार ऐसी कुछ इशू आते हैं तो कमेंट करके आप वीडियो बनवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।